सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। इसलिए कि जब तक बीवी होती है ना तो उसकी कदर नहीं होती लोगों को, जब चली जाती है तो तब पता चलता है कि तेरी औकात क्या है। और एक बात आपसे कहता हूं, हंसी में न लेना, ये बात समझो, बीवी पैर की जूती नहीं है, लेकिन बीवी सर का ताज भी नहीं है। जो लोग बीवियों को गुलाम और कनीज की हैसियत से रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मामलात में उनको डांटते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन निकालते हैं, उनको चाहिए मेरे अजीज, अगर जन्नत में भी बीवी ना हो तो जन्नत का हुस्न भी इंसान को अधूरा लगता है। हुस्न जन्नत भी इंसान को अधूरा लगे, ये दुनिया क्या है। अरे नादान, जुमा के दिन औरतें घर से चली जाती है तो घर सुना सुना लगने लगता है। आखिर क्या होता है, घर में फ्रिज भी है, घर में बर्तन भी है, तिजोरियां भी है, कपड़े भी है, दौलत भी है, फिर बीवी के सिर्फ घर से निकल जाने से वो रौनक कहाँ चली जाती है। इससे पता चला कि बीवियां घर की रौनक है, बीवी घर की जन्नत है, उसके बगैर अपनी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने औरतों को किबला बना लिया है, काबा बना लिया है, हुजूर ने उन पे भी लानत फरमाई है। जो पैर की जूती बना ले उन पे भी लानत, और जो सर का ताज बना ले उन पे भी लानत। फिर किसको हुजूर ने सराहा? बीवी दिल की पिसली के करीब से पैदा हुई है, और जो पिसली दिल के करीब थी उससे पैदा हुई, इसलिए ये दिल के करीब रखने की चीज है। इसको ना सर पे रखो ना पैर पे रखो, बल्कि इसको दिल के करीब रखो। और मैं तो लोगों को कहता हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है, औरतें नहीं सुन रही इसलिए कह रहा हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है तो लोग सोचते हैं अरे छोड़ यार, उनका तो रोजाना का यही है, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। लाया करो, इसलिए कि उनकी फरमाइश पूरी की जाती है तो खुदा उस पर वो इनाम अता करता है जिस पर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। जब औरतों की मजमे में बयान करता हूं तो उनसे कहता हूं कि ऐसी फरमाइश मत करो कि शौहर पूरी ना कर सके, लेकिन आपसे कहता हूं फरमाइश किया करे और अपने बस में हो तो लाया करो, बस में नहीं हो तो समझा लिया करो, डांटा मत करो। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, उलमा भी यहाँ मौजूद है, अइम्मा भी मौजूद है, अब पता नहीं कहां कहां तक मेरी आवाज जाएगी। एक खास बात अर्ज कर रहा हूं, बीवी फरमाइश करे तो लाने के लिए जाया करो, उस राह में बड़ी बरकतें मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने सख्त सर्दी में कहा, मूसा मैं ठिठर रही हूं, जरा मेरे लिए आग तापने के लिए आग ला दीजिए। इस जंगल में आज से कमोबेश 4000 साल पहले की बात है, कमोबेश जंगल में आग चाहिए। तो आग कोई ऐसा तो नहीं थी कि चलो टाफी की भट्टी जल रही है तो ले आए, रोट की भट्टी लगी है तो ले आए, ईट की भट्टी लगी है तो ले आए। जंगल है, वादी तूर है, तूर सीना का मकाम है, और बीवी सर्दी में कहती है मेरे लिए आग लाओ। मूसा ने मना नहीं किया अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब तक मूसा को नबुव्वत नहीं मिली, वो मूसा जो जनाब शुएब की बकरियां चराते हैं, बीवी को वापस ला रहे हैं, और बीवी ने कहा आग चाहिए, आग लाना मुमकिन न था, किया, सोचा बीवी ने मांगा है, चलो कोशिश तो करते हैं, आग ला, और आवाज आई अल्लाहु अकबर, या मूसा इन्नी अना अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर खुदा ने हम कलामी का शरफ उनको अता फरमाया, आग लाने गए थे बीवी के लिए, अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत अता फरमाया। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आने जाए और पैगंबरी मिल जाए। लेकिन आग किसके लिए, मुतालबा किसका पूरा कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतालबा किसका पूरा करते? बीवी का मुतालबा पूरा। इसका मतलब बीवी का मुतालबा पूरा करने के लिए घर से निकलो तो खुदा मिल जाता है। अगर उसमें इखलास होती, इसका मतलब बीवी टिश्यू नहीं है कि आप पसीना पोंछ करके फेंक दें, नहीं, अल्लाह ने उसको दिल की पिसली के करीब। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने, बेचारे ने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बाद मसला इतना गंभीर हो जाएगा, और बीवी को पहुंचा दिया, अकेले अकेले रहने लगा। तो लोगों से बहुत टेंशन में रहता था। किसी ने कहा एक काम कर, इमाम आजम के पास जा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह से डरने वाला, इल्म वाला होता है, फिर उस कैसे वो तजल्लियात बिखेरता है। इमाम आजम के पास उसने कहा मसला तो सब लोग हल कर चुके हैं ना,
اس نے کہا جا تو صحیح امام کے پاس. امام کے پاس آیا, سارا سوال بیان کیا. اب جب سوال بیان کیا تو امام اعظم نے کہا کس نے کہا طلاق ہوئی؟ طلاق تو نہیں ہوئی, جا تیری بیوی تیرے نکاح میں باہر نہیں نکلی. اوہو, وہ تو بہت خوش ہو گیا. سوچو جو بیوی کو مطلقہ سمجھ کر کے گھر پہنچا چکا ہو اور گویا کہ جس کی ساری آس ٹوٹ گئی ہو, بتاؤ اس کو نکاح کرتے وقت جتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی نا, سوال کا جواب سنتے وقت اس کو اتنی خوشی ہوئی ہوگی. اس کی خوشی کی انتہا نہ نہیں. وہ تو بیوی کو لایا, شان سے رہنے لگا, لیکن پورے کوفہ کے اندر ہلہ مچ گیا. پہلے کی طرح اب بھی نعمان اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا. اب بھی وہ غلط مسئلے بیان کرتا ہے. دیکھا کتنا واضح مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ ہے اور غلط بتا دیا. جب یہ سارے لوگ اہل علم اس طرح کے پرچار سے دو چار ہوئے تو کسی نے کہا یار حق اور دیانت کا تقاضا یہ کہ اس سے چل کے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ غلط مسئلہ آخر کیوں بیان کیا, اپنی آخرت کیوں خراب کی غلط مسئلہ بیان کر کے. طلاق ہونے کے بعد طلاق نہیں بھی یہ کیوں کہا؟ چلو تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. جب لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا امام آپ نے اتنے آسان مسئلے میں غلطی کر دی. امام نے فرمایا کون سے مسئلے میں؟ کہا وہ اس کے سسر سے جو ناراض تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر اپنے باپ کے گھر جائے گی تو طلاق, تو باپ کے گھر گئی تو طلاق نہیں ہوئی. فرمایا غور تو کرو, وہ باپ کے گھر کب گئی؟ بیماری میں گئی؟ نہیں. سکرات میں گئی؟ نہیں. پھر کب گئی؟ کہ مرنے کے بعد گئی, کفن دفن میں گئی. فرمایا کہ تم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا گھر پھر اس کا نہیں رہتا, وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اس کا گھر اس کا نہیں رہتا, وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اور باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے. تو وہ باپ کے گھر کہاں گئی؟ وہ تو اپنے گھر گئی تھی. کہا تھا کہ باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہوگی, وہ باپ کے گھر نہیں گئی, وہ تو خود اپنے گھر گئی. تو اپنے گھر گئی, طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تب لوگوں نے کہا حنیفہ ابو حنیفہ تو جہاں سے بولتا ہے وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی. اللہ نے تجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر تیری عقل سے دنیا کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو دنیا کی عقل تیری عقل کے عادی ہو کر کے رہ جائے.